सपने देखे पूरे होते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. हेलो एवरीवन, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी इस वीडियो में। आज की वीडियो किसी टॉपिक पे नहीं है, आज मेरी सक्सेस स्टोरी है। बहुत सारी वीडियोस आपने मेरे चैनल पे देखी होगी, जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, सेल्फ लव की, मैजिक बुक की, तो उनकी सक्सेस स्टोरी आती है। तो आज मेरी भी सक्सेस स्टोरी है, आज मेरा भी एक ड्रीम कंप्लीट हुआ है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, क्या क्या बीच में आया, कैसे मैंने हैंडल किया और फाइनली वो मेरा सपना पूरा हो गया। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा सपना क्या था। ये देखिए, ये था वो मेरा सपना, एप्पल का मैकबुक। ये है वो मेरा सपना, और ये मैंने कैसे कंप्लीट किया, कैसे क्या क्या किया, वो सब शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ, ताकि आप भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प होगी। तो पहले तो सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू यूनिवर्स, और थैंक यू रोंडा बर्न, थैंक यू मेरे सभी मेंटोर्स का, लुई से लेकर, उन सभी की वजह से मैं इस जर्नी में हूँ, और तो ही ये चीजें मैं पा सकी। और आप सभी लोगों का भी दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ब्लेसिंग, बहुत दुआएं, बहुत मुझे रिस्पेक्ट दी है, और आप ही लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और ये चीजें मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ। तो मैं यही कहूंगी कि मेरे सपने पूरे हो सकते हैं तो आपके भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल शिद्दत से सारी चीजें करते जाइए, जो जो किताबों में लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपके भी सपने पूरे होंगे। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ कि कैसे क्या हुआ था। तो जब मेरी अर्निंग कुछ भी नहीं थी, मैं हाउसवाइफ थी, उस टाइम मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया। फिर वीडियो एडिट करते वक्त मैं देखती थी, काफी लोग बोलते थे कि फोन से वीडियो एडिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपकी पिक्चर है वो छोटी होती है। तो लैपटॉप या मैकबुक से थोड़ा सा इजी हो जाता है कि स्क्रीन बड़ी हो जाती है। तो मैंने भी सोचा कि काश मेरे पास भी एक मैकबुक हो तो मैं करूं। तो एक ख्याल आया, जैसा कि हम सभी के अंदर एक थॉट, एक इच्छा आती है, तो ऐसे ही रैंडम थॉट आया था कि मेरे पास भी लैपटॉप होगा और मैं इसी में वीडियो एडिट करूंगी। तो मैं कहती थी घर में कि मेरे पास अपना लैपटॉप होगा जिसमें मैं मैकबुक लूंगी। मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था कि मैं मैकबुक लूंगी और मैं उसमें अपनी वीडियोस एडिट करूंगी और उसी में मैं सारा काम करूंगी। तो उस टाइम सिर्फ बोला था, कुछ ऐसा था नहीं कैसे आएगा क्यों आएगा, क्योंकि उस टाइम मेरी अर्निंग 0 थी। तो ये मैंने बोल के छोड़ दिया, और जैसे जैसे काम मिलते रहे कि मैंने अपना फिर बिजनेस किया। यूट्यूब के थ्रू ही मेरा बिजनेस निकला, वहां पे भी मैंने बहुत अच्छी अर्निंग की, वो भी सब कुछ रहा। कुछ कुछ काम मैंने एक्स्ट्रा में किए, वो सब कुछ ठीक था, लेकिन तब तक ऐसा कुछ नहीं था कि क्या लेना है नहीं। तो फिर पिछले साल कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि ये चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे पता था, मैं कर रही थी, तो डीपली नहीं पता चल रहा था। कुछ कुछ कर रहे थे, क्योंकि मैं भी सीख रही थी, कहीं वीडियो से देखा, किताबों से सीखा, कई कोर्स किए, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर करती जा रही थी जिसने जो बताया। कभी कभी कुछ हो जाता था, कभी कभी नहीं होता था। तो कई बार डाउन चली जाती थी, कई बार अप चली जाती थी, पर पक्का नहीं पता था कि क्या है ऐसा, कि ऐसा क्या करूं कि जो ये करूं तो बिल्कुल पक्का हर बार मेरा ये काम होगा। तो इसी चीज की खोज में कि मैंने कहा कुछ तो ऐसा होगा ना, कई बार तो काम बन जाते हैं और कई बार नहीं बनते। तो ये क्या चीज है कि जब बन जाते तो मैं कुछ सही कर रही हूँ, और जब नहीं बना तो इसका मतलब मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। तो क्या है, उसी खोज में मैंने डीपली किताबें पढ़ी, कोर्सेज लिए, बहुत सारे लोगों की टीचिंग ली। फिर करते करते एक चीज मुझे क्लियर हो गई कि हाँ, अब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा। तो मैंने देखा कि मेरी प्रैक्टिस नहीं हो रही थी। जैसा जैसा किताबें बोल रही हैं या जिससे भी सीखे, जो भी, अगर आप जिससे भी गाइड ले रहे हो, जिससे भी सीख रहे हो, तो वो जैसा बोलते हैं प्लीज वैसा कीजिए। क्योंकि मैं वैसा सेम नहीं कर रही थी, उसमें मैं अपना दिमाग थोड़ा सा लगा देती थी, या तो टाइम की वजह से या अपने कंफर्ट जोन की वजह से, कि इतना तो कर रही हूँ, इतना छोड़ देते, इससे क्या होगा। और वही मेरी गलती थी। तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि जैसा कोई बोल रहा है, जैसा किताबें बोल रही हैं, या आप जिससे टीचिंग ले रहे हैं, वो जैसा जैसा बोल रहे हैं, जितना उन्होंने बोला उतना कीजिए। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी कम करते हैं कि इतने से क्या होगा, तो वो फिर चीजें काम नहीं करती हैं। फिर ये प्रैक्टिस अभी मैंने अच्छे से करने शुरू की। तो मैजिक बुक ने बोला था कि ड्रीम लिखिए, मैंने अपना ड्रीम लिखा था 13/6/2023। उस दिन 13 तारीख थी, 6ठा महीना था और 2023 का। अभी जो मैंने लिखा था उसमें कि मुझे मैकबुक 2 चाहिए, एप्पल का
तो उस टाइम क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च किया, लेटेस्ट में वही था, तो मैंने लेटेस्ट वर्जन लिखा, लिख के मैंने छोड़ दिया, क्योंकि लिख दिया। उसके बाद हम मैजिक बुक की जर्नी में करनी शुरू की। मैंने काफी बार मैजिक बुक की, अभी भी चल रही है। उसके बाद सेल्फ लव किया, वो भी मैंने काफी बार किया। फिर मैंने सेल्फ लव का करते करते तो ये चीजें चल रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं था कि कब आएगा, नहीं। उसके बाद जब हमने सेल्फ लव किया तो उसके बाद एक मेरा कनेक्शन अपने आप से बना। मैंने अपने आप को पहचाना, थोड़ी बहुत मुझे अपनी पावर का एहसास हुआ कि हाँ कुछ तो मेरे अंदर है। उसके बाद जब करने के बाद इस साल 2024 को 1 जनवरी को मुझे एक थॉट आया कि क्यों ना मैं, जितने उस टाइम मेरे पास ग्रुप में 15-20 लोग होंगे, मैंने उनको मैसेज डाला कि चलिए विजन बोर्ड क्या होता है वो बनाना मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये 2-3 सालों से कर रही हूँ, तो उससे भी मुझे बहुत फायदा मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सब लोगों को बताया जाए। और उस दिन मैंने अपने बेटी के लैपटॉप से वो ली क्लास। मैंने बोला कि लोग कहते हैं पहले फील करना होता है, तो मैं आज फील लेके देखती हूँ कि मेरा मैकबुक आएगा, उससे पहले ही मैं देखती हूँ कि क्या फीलिंग आती है। तो उस दिन मैंने विजन बोर्ड बनाना सिखाने के लिए जो वो वीडियो बनाई थी या सिखाया था, तो उस दिन मैंने वो लैपटॉप से ली थी। और उस दिन करते वक्त मैंने फील ली कि अच्छा मेरा मैकबुक आएगा तो इस तरह से टच करूंगी, ये फीलिंग होगी। और उस दिन मैं बहुत खुश होके, क्लास में सिर्फ 2 लोग आए थे, लेकिन फिर भी मैं इतनी खुश थी कि जो मुझे टीचिंग देनी थी वो मैंने दे दी, और विजन बोर्ड का मैंने सब कुछ बताया, और मैंने खुद को अच्छा फील कराया। ये अचानक से ख्याल आया था, 1 तारीख की बात है, 1 जनवरी की। और जब मैंने वो वीडियो बनाई और उसके बाद उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा फील हुआ। तुरंत ही बैक टू बैक हमारा जो सेल्फ लव का कोर्स है वो कंप्लीट ही हुआ था, और तब उस टाइम में बहुत हाई वाइब्रेशन में थी। और उस दिन मैंने वो वीडियो बनाई, वो भी सिखाने के लिए और खुद को फील लेने के लिए कि बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी और मैं फील ले लूंगी कि कैसे क्लासेस इस पे लेते हैं। नॉर्मली मैं फोन से लेती हूँ। उसके बाद वहां तक भी ठीक था, उस टाइम भी ऐसा कुछ ख्याल नहीं आया था। और उसके बाद ऐसा अचानक हुआ कि 15 दिन के बाद कुछ ऐसे अपने आप सर्कमस्टेंसेस बन गए कि सभी लोगों ने बोला कि आपका जो ये सेल्फ लव है ये आप हमें सिखाइए। और वो मेरा पेड कोर्स बन गया। सबने बोला मैम चाहे पैसे ले लीजिए पर हमें सिखा दीजिए। अब यहाँ से थॉट आया कि चलो इस पे और अच्छे लग के काम करते हैं। और विद इन 4 या 5 डेज के अंदर मैंने और मेरी बेटी ने ये सेल्फ लव का कोर्स बनाया। और उसके बाद उस दिन के बाद से मैंने ये चीजें छोड़ दी, फिर भी कोई ध्यान नहीं था। और जब मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया तो वहां पर मैंने अपनी जो भी सपनों की पिक्चर लगाई थी, मैंने पहले भी शेयर किया है कि मेरा सपना था कि मैं इस तरह से ज़ूम मीटिंग पे क्लासेस लूंगी और मेरे पेड कोर्सेज होंगे। तो ये सपना था, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की हुई है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि जो मेरी सपनों की तस्वीर है और जो रियलिटी की तस्वीर है बिल्कुल सेम है। और इसी तरह से मैंने अपने विजन बोर्ड में जो ये मैकबुक लिया है इसकी भी मैंने पिक्चर लगाई थी। और लगाई थी तब मुझे एहसास भी नहीं था कि इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने वो उस पर पेस्ट करके छोड़ दिया। अब मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये मैंने जो गूगल से लेके कट करके ये मैंने अपने विजन बोर्ड पे लगाई थी। तो ये अब तक मैं हाई वाइब्रेशन में रहती थी कि अब मेरी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही थी। और जैसा आप लोग अगर पावर बुक में आते हो तो आप लोगों को पता होगा, एक फीलिंग चार्ट होता है, उसमें लाइन से ऊपर रहना यानी अलाइनमेंट में रहना। तो वो सारी प्रैक्टिस मैं कर रही थी और इसकी वजह से मैं बहुत अलाइनमेंट में रहती हूँ, बहुत हैप्पी रहती हूँ। तो वो जो कि पहले नहीं था, पता था लेकिन मैं कर नहीं पाती थी क्योंकि प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो रही थी। फिर जैसे जैसे मैंने कुछ भी सीखा, उन चीजों से गलतियों का पता चला, मैंने अपने ऊपर काम किया। फर्स्ट जब मैंने किया था तो हम 3 लोगों ने ही सेल्फ लव किया था। तो वो फिर हमारा फीडबैक मैंने यूट्यूब पे डाला तो काफी लोग इन्फ्लुएंस हुए। उनका कहना था कि मैम हमें भी सिखाइए, चाहे आप पैसे ले लीजिए। फिर वहां से मेरा पेड कोर्स बन गया। अब वो कोर्स के बाद इतने अच्छे फीडबैक आए और लोगों के बहुत सारे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास अपना जब मैंने किया था तो इतने लोग नहीं थे, लेकिन उस टाइम जितने भी लोगों ने एनरोल किया था सभी लोगों के बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक थे। अब उनको देख के सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो जब मेरा पहला कोर्स बना तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी चाहत है कि मैं अब पहली क्लास अपने पेड कोर्स की मैकबुक से लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो गए, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उस दिन बात नहीं बनी। वो जाके भी आ गए और शॉपकीपर ने बोला कि अभी जो आपको चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तो वो फिर डिले हो गया। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा तब ले लूंगी। अभी यहाँ देखिए क्या हुआ। इसका मतलब वो मेरे पास नहीं आया तो मैं डेस्परेट नहीं हुई। और दूसरा मुझे समझ आया कि शायद क्योंकि सारी चीजें एनर्जी हैं, तो जितनी एनर्जी उस मैकबुक की है उतनी मेरी नहीं है, इसीलिए वो अभी भी मेरे पास नहीं आया। फिर वो मेरा पेड कोर्स भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, वो छोड़ दिया, वो
मैंने कहा जब आना होगा तो आ जाएगा। उसके बाद भी मैंने होप नहीं छोड़ी, मैं निराश नहीं हुई या मैंने वहां कुछ नेगेटिव नहीं बोला। उसके बाद फिर जर्नी चलती रही, फिर मैजिक बुक की प्रैक्टिस हुई, फिर से सेल्फ लव की डिमांड आई कि आप फिर से कीजिए। अब मैंने वो फिर से किया तो फिर वो मेरी इच्छा याद आ गई कि मैं चाहती हूँ कि डे 1 का सेल्फ लव का मैं अपने मैकबुक में लूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो जैसा आप लोगों को पता है कि 31 मार्च को मेरा बर्थडे था, मैं उस दिन गई और उन्होंने बोला कि ठीक है आज लेके आते हैं। और मैं गई, मैंने सब कुछ पसंद कर लिया, सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन फिर वहां पे कुछ न कुछ अटक गया। उन्होंने बोला कि अभी नहीं, आपको 2 दिन के बाद ये मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी डिले क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लग रहा मेरी ही फ्रिक्वेंसी अभी लो है, मुझे अपनी और एनर्जी हाई करनी होगी। फिर मैंने ग्रेटिट्यूड की और सारी चीजों की, खुश रहने की और ज्यादा प्रैक्टिस की। और जब मेरी फ्रिक्वेंसी हाई हुई तो उसके बाद विद इन 3 दिन, यानी जब मैं गई थी 3-4 दिन के अंदर ही मैकबुक मेरे पास आ गया। तो ये इसके बीच में इतना कुछ मैंने क्यों बताया आपको, इसीलिए कि जब आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपकी टेस्टिंग होती है, चीजें आएंगी, बीच में कुछ होगा तो आपको कंप्लेन नहीं करनी है या निराश नहीं होना है। वो आपकी टेस्टिंग होती है कि क्या वाकई में आपकी ये चाहत सच्ची है। तो अगर सच्ची होगी तो आप शांति रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, विश्वास रखेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, जो आप चाहते हैं, एक तो आपकी चाहत असली होनी चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि आपकी चाहत है तो वो मिलेगा, और फिर आप रिसीविंग मोड में रहिए, यानी आपको हमेशा हैप्पी रहना होगा, लाइन से ऊपर रहना होगा। तो ये सारी चीजें मैंने की। 2 बार होने के बाद भी मैं लाइन से नीचे नहीं गई, मैं डेस्परेट नहीं हुई, मैंने विश्वास बनाए रखा और सोचा कि मेरी चाहत है तो होगा। तो अभी बड़ी हैरानी होती है कि वाकई में स्क्रिप्टिंग यानी लिखना भी बहुत काम देता है। जब मैंने लिखा था और मैं जिस दिन लेने जा रही थी उस दिन मैंने सोचा कि मैंने लिखा तो है, बट कौन सा मॉडल लिखा, क्या लिखा मैं देखूं, और वहां मैंने मैकबुक 2 लिखा था। और जब अब मैं लेके आई हूं तो क्योंकि उस टाइम मैकबुक 2 लेटेस्ट था, अभी मैकबुक 3 है, तो अभी मुझे मैकबुक 3 मिला। यानी देखिए यूनिवर्स, जब आप रिसीविंग मोड में रहते हो, हैप्पी रहते हो, तो आपकी सोच से कहीं ज्यादा मिलता है। और दूसरे ये सपना था मेरा कि जो मेरा मैकबुक आए, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब की जर्नी शुरू की तो मेरी चाहत थी कि मैं अपनी इनकम से लेके आऊं। तो ये भी मेरी चाहत पूरी हो गई कि ये मैंने अपनी इनकम के सोर्स से, यानी मेरी इनकम से मैंने इसको लिया है। तो जो एक 0 अर्निंग थी, हाउसवाइफ थी, कुछ भी नहीं था, अगर 100 रुपए भी चाहिए होते थे तो हस्बैंड से लेने पड़ते थे, और आज मैंने ये लिया है मैकबुक। तो सोचिए कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, जो आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो सब कुछ पा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रोसेस है, फॉर्मूला है, वो सही होना चाहिए। पहले मैं यही गलतियां करती थी कि मैं कुछ नहीं मिलता था तो डाउन चली जाती थी या उसके बारे में चिंता करने लगती थी। लेकिन अब धीरे धीरे मैंने अपनी गलतियों से सीखा और सीख के अब समझ में आ गया कि जो हमारी चाहते हैं, हमें सिर्फ चाहना है और विश्वास रखना है और पॉजिटिव रहना है, इतना ही काम है। वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये ऊपर वाले का काम है। तो यहाँ हमें अपना नहीं करना है कुछ भी। तो इसी तरह से इस बार मुझे ये बातें समझ आ गई थी, तो इस बार मैं डेस्परेट नहीं हुई। मैंने कहा जब आना होगा आ जाएगा। और अभी ये देखिए, जो दूसरे वाला सेल्फ लव का मेरा कोर्स है, 2nd टाइम वाला, अब पहले दिन तो नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट 8वें-9वें दिन मैंने अपने मैकबुक से ही क्लास ली है। तो जैसा मैंने चाहा था सेम वैसा नहीं हुआ, लेकिन उससे कहीं बेहतर हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, जितना आप चाहते हैं उससे कहीं बड़ा मिलेगा। और वो जितना टाइम पीरियड लंबा हो रहा है तो कुछ बड़ा, कुछ अच्छा होने वाला है। और खुद की आप अलाइनमेंट चेक कीजिए कि आप लाइन से नीचे रहते हो या लाइन से ऊपर। लाइन से ऊपर रहते हो तो बहुत जल्दी चीजें मैनिफेस्ट होती है, लाइन से नीचे रहते हैं तो इसीलिए देर होती है। तो ये मेरी एक छोटी सी शेयरिंग थी, और जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि वाकई ये चीजें काम करती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन अगर आप सही से करते हैं तो काम करता है। अब कई लोग कहते हैं काम नहीं करता, तो वो काम तो कर रहा है लेकिन आप ही की तरफ से मिस्टेक हो रही है। तो ये मेरी कुछ गलतियां थी, तभी मेरी चीजें कुछ कुछ हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी। तो ये मेरी एक सक्सेस स्टोरी है। ये मेरा एक ड्रीम था जो पूरा हो गया, और अब मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जितने भी मेरे सपने हैं मैं इसी तरह से अट्रैक्ट कर लूंगी। और अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑन द वे है, जैसे जैसे होती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये चीजें काम करती हैं। सेल्फ लव ने मेरी दुनिया सच में बदल दी। सही कहा है किसी ने कि जब आप अपने अंतर मन से मिलते हैं, अपने अंतरात्मा से मिलते हैं, तो आपको सारी चीजें अपने आप मिल जाती हैं। बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। और जब आप अपनी अंतरात्मा से मिलते हैं, अपने अंदर बैठे भगवान से मिलते हैं, तो वो आपको सब कुछ लाके दे देता है। तो वाकई मुझे नहीं पता था कि जीवन इतना सुंदर और इतना सरल है, इतनी जल्दी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो बिल्कुल इतना ही सिंपल है
सिर्फ मांगिए, विश्वास कीजिए और रिसीव कीजिए। तो ये बिल्कुल सही कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये मेरी कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों को ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, तो आप भी करके देखिए। वैसे भी हमने वो सब किया, तो थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट डाल के देखिए। खुशी तो रहना है, और वो भी बताया जा रहा है कैसे रहना है। तो ये किताबें पढ़िए, चीजें सीखिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी टीचिंग है, जहां से आपको जो समझ में आता है कीजिए। लेकिन एक जीवन मिला है, तो वो हमें ढोने के लिए नहीं, काटने के लिए नहीं, जीने के लिए मिला है। तो खुशी के साथ जिए। ये जीवन बहुत ही खूबसूरत है, और जो जो ये सब करते हैं वो सब यही कहते हैं कि जीवन बहुत खूबसूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन इतना खूबसूरत नहीं है या अच्छा नहीं है, तो एक बार इन चीजों को ट्राई करके देखिए, और फिर अपने फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में आपके लिए चीजें काम की, और इस वीडियो से आपको क्या हेल्प मिली। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों की इतनी सारी ब्लेसिंग, इतने सारे प्यार, इतनी सारी दुआओं के लिए थैंक यू सो मच। आप ही लोगों की वजह से ये सपने मेरे पूरे हो रहे हैं। तो जैसे मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, मैं यही ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के भी सपने पूरे हों, और हम एक फैमिली की तरह हैं। तो मेरी पूरी फैमिली के एक एक सदस्य को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सपने देखिए, पूरे होते हैं।